किसान भाइयों, जॉन डियर 50-50D से धान लगाते हुए किसान, ये देखिए क्या शानदार आवाज़ है। भाइयों, इधर तालाब लबालब भरा है, इधर खेत में पानी लबालब भरा है। बरसात का मौसम है। आहा, क्या सुहाने बादल आ रहे हैं आसमान में। और इधर किसान धान लगा रहे हैं। भाइयों, ज़्यादा मत लगाओ, 2-4 बीघे धान तो लगा लेना चाहिए, क्योंकि घर की चीज़ खाई जा, मोल की किसान पे नहीं खाई जाती, ना ली जाती। खर्चे भी हैं। मान लिया किसान का 2 लड़की हैं, कोथली जाएगी तो भाई उन्हें भी चावल भिजवाने पड़े हैं। लड़की शहर में है या गांव में है, जो घर की चीज़ों वही भिजवाई जा, बाज़ार से नहीं भिजवाई जाती। आजकल लड़कियां सब यही चाहें कि मैं शहर में जाऊं, गांव में न जाऊं। खेती से मोह भंग हो गया लड़कियों का भी। और भाइयों, जब शहर में रहे ना, फिर उन्हें तकजक दिखाई दे, जब पता लगा असलियत का, फिर वे फ़ोन करें कि पापा यहाँ तो चावल भी मोल के, यहाँ तो उड़द की दाल भी मोल की। तो भैया फिर उनकी जो माँ है ना, उसे दया आ जा, वो बेचारी चावल भी, उड़द की दाल भी, मूंग की दाल भी, जो ना होती तो पड़ोसन से मांग ले, भिन्ना दे दे, हम तेरे मंगवा देंगे, भिजवा देंगे। और नहीं तो फिर बाज़ार से ला के देनी पड़े। भाई लड़की का फ़ोन आया तो माननी तो पड़ेगी। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर सभी बढ़िया हैं, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जॉन डियर बहुत अच्छा बनाया है। इसकी हर चीज़ मजबूत है, कोई भी दिक्कत नहीं है ट्रैक्टर में। ये अमरपाल सैनी का ट्रैक्टर है। अमरपाल के पास कई ट्रैक्टर हैं, कई बदले। इसने कभी तेल का रोना नहीं रोया, क्योंकि ये जानता है जब तेल खाएगा तो चलेगा भी, और चलेगा तो तेल भी खाएगा। भाइयों, धान लगाने के बाद जैसा आपका रूटावेटर है, इनकी जो सील होती हैं दोनों तरफ की, हमने धान का काम किया है, तो इनमें मिट्टी है ना, किरकल, ये पानी घूमता धीरे 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 रगड़ा लग के वो सील कट जाती है। तो धान का काम निमटने के बाद में इसे रूटावेटर को अपने आप भी खोल सकते हो, ज़्यादा कैड़ा काम नहीं है। दोनों तरफ के बैरिंग जो हैं, इनकी सील नहीं डाल दो और बैरिंगों में ग्रीस कर देना चाहिए, वरना सील कट के उसमें अंदर मिट्टी वाला पानी चला जाएगा और वो धीरे धीरे जो है बैरिंग ख़राब हो जाते हैं। ये मनोज सैनी है, ये बहुत अच्छा हमारे यहाँ सब्ज़ी का काम जानता है और नई नई शोध करता रहता है। अब इस खेत में धान लगा रहा है। अपनी ज़मीन तो बेचारे पे कम है, बटाई पे ठेके पे ले लेता है। लड़का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, नौकरी नहीं लग पाई लड़के की, तब से ही फिर खेती में ही लग गया और हर तरह की सब्ज़ी बोता है। डेली मंडी में ले जाना, चाहे रेट हो या ना हो, अपना गुजारा तो करना ही है भाई। तो भाइयों, मेरा मतलब ये है कि 2-4 बीघे धान भी ज़रूर लगा लेना चाहिए। जो 100 के 100% धान लगाते हैं वो गलत कर रहे हैं, उसी वजह से ये रेट पिट रहा है। थोड़ा सा वे कम कर लें, और जिनके पास ज़मीन कम है या गन्ना बोते हैं, वो 2-4 बीघे ज़रूर लगा लें, क्योंकि नौकर आते हैं बिहारी, उन्हें भी चावल चाहिए, घर में भी चावल चाहिए, और फालतू थोड़ा बहुत बेच भी दो, गाँवों में बेच दें चावल कटवा के। बेचारी औरतें ही खरीद लें, जब पता चल जाए पड़ोसन का, औरतें बता दें एक दूसरे घर जावें, क्योंकि हे फिन्ना फलाने के चावल बिक रहे। शहर में तो धोखा भी हो सके। बिल्कुल 1100 वो हैं, 1121 है, या पूसावन है, जो सी भी है, बासमती है या गैडा है। एक सरबती बीज आता है भाइयों, उसकी लंबाई बहुत बढ़ती है। हम वो 70-75 में बोया हमने, वो 80 तक।
तो उसकी लंबाई बहुत बढ़ जाती है, आदमी के सिर समान ना हो जा। शरबती, उसमें दूर से ही महक मारने लगती है। उसकी खिचड़ी सबसे टॉप की बनती है। हमने वो बोया, उसके बाद वो बीज नहीं मिला, बो नहीं पाए, क्योंकि वो गिर जाता है, ये समस्या है। अगर उसको आप 1 बीघा भी बोलें तो भाई ये दूसरे गांव तक उसकी महक जाती है। बासमती जब ज़्यादा महक मारती है शरबती में। आप बासमती की खिचड़ी खाओगे मज़ा नहीं आता, क्योंकि बासमती चावल है, इसकी खिचड़ी अच्छी नहीं बनती। गैडा है, उसकी अच्छी नहीं बनती। सबसे टॉप की खिचड़ी जो है भाइयों शरबती की बनती है। अगर आपने शरबती चावल बाज़ार से ले लिया, मिल जाएगा, दुकानदार से कहे भैया शरबती चाहिए मुझे, प्योर शरबती, आप 5 किलो ले आओ। अगर आपने उसकी खिचड़ी खा ली और उसमें भाई 2 चम्मच देसी घी गिर लो। खिचड़ी जो है उड़द की दाल डाल के बनती है। मैं इसे बना लेता हूँ। जब मैं बॉम्बे रहा करता था अपने दोस्तों के पास, तो मेरे पे ना रोटी बनती थी ना कुछ। कई बार किसी के फ्लैट पे रह गया तो मैं खिचड़ी बना के देता था, और मेरी खिचड़ी बनी, वो सारे यार दोस्त खाए थे। उनको कहा यार पुनिया भाई और दोबारा बना दे। तो इसको ज़्यादा नहीं घोटना चाहिए बाजी, क्या करें महिलाएं ज़्यादा घोटते हैं, ज़्यादा पकाते हैं, वो बेकार हो जाए। ये कच पकी सी पतली सी बहुत टेस्टी लगती है, और ये कुदरती बन जा, अनाड़ी आदि बना दे। और जो तजुर्बेकार लेडीज़ है वो बिगाड़ दे। आप घर में कोई चीज़ खाओ बहुत टेस्टी हो, फिर दोबारा कहो यही चीज़ बनानी है, यही टेस्टी, तो वो टेस्टी के दिमाग में रहने से बाद में उसका वो टेस्ट नहीं आ पाता। जैसे भाई एक कहावत है, अंग्रेज़ी ज़माना था, अंग्रेज़ गांव में आ गया, किसी गरीब की झोंपड़ी देख के वहाँ महक आई उसे, वो झोंपड़ी में घुस गया। उसने कहा टूटी फूटी हिंदी में, माए हमको ये मिलेगा भोजन। हमारी गरीब थी बेचारी, उसने वो शरबती के चावल पे खिचड़ी बना रही थी। अब वो अंग्रेज़ को खिचड़ी खुआ दी, या खीर थी, जो भी थी, कहावत है पुरानी। अब वो उसे ऐसी टेस्टी लगी, इतनी टेस्टी लगी, उसने ढेर सारा इनाम दिया बेचारी को। कुछ दिन बाद में उसे वो फिर याद आई, खीर जो थी, वो फिर आया। उन्हें पहले पता भिजवा दिया कि माई से कहो मेरे लिए वही चीज़ बनावे जो मैंने पहले खाई थी। और बेचारी ने चूल्हा लिपा, गोबरी फेरी, नहाई धोई, बड़े हिसाब से चावल धोए, क्योंकि चावल से ही खीर बनती है, चावल से खिचड़ी बनती है। और तिल्ली बढ़िया तरह मांझी, पहले की तरह नहीं, वैसे पानी से झकोड़ का मतलब बना दी हूँ। मतलब एक अलग ही हिसाब से बनाई, बड़ी सोच समझ गए। नाप तोल के चावल गिरे, नाप तोल के उसमें दूध घी जो भी गिरना था वो गिरा। और टेस्टी के चक्कर में फिर वो अंग्रेज़ आ गया, उसका आगे परोस दी। उसने एक मुंह में जैसे निवाला दिया, उसने कहा मैं मज़ा नहीं आया, वो वाली नहीं बनी जो पिछली बार आपने बनाया था। अब बुढ़िया चक्कर काट गई, क्योंकि उसने तो उससे भी अच्छी बनाई थी। तो भाइयों देखो, आपने देखा होगा पहले कुएं रहते, प्यास लगे थी, हम बुग्गे बैठ कर दुराड़ा जामे थे, वहाँ प्याऊ थी। तो